फ्रेंड्स, क्या हाल है? ठीक ठाक रखिए। तो एनालिसिस करते हैं क्योंकि मैं टाइम बड़ा मुश्किल से मिलता है। अच्छा, इस हफ्ते ये प्रीव्यू वीक की हमारी एनालिसिस है, ठीक है। इसमें पिछले हफ्ते जो मैंने एनालिसिस की थी उसमें क्लियर बताया था कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी, ठीक है। 4560, 4400, 4380 इसके बीच में रहेगी। ये तीन लाइंस आपने लगा लेनी है, ये ठीक है। अब इसी में ही हमने बाइंग सेलिंग की है और ये हफ़्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टोटल विन गया है। टोटल विन, एक भी एसएल हिट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये हमारी सारी बाइंग हुई है, ठीक है। बाइंग टोटल। अच्छा, एनएफपी परसों भी हमने बाइंग की अल्हम्दुलिल्लाह, और एनएफपी वाले दिन भी बाइंग किए यहाँ से, ठीक है। अभी ये ट्रिगर लाइन है, ठीक है। ये जो लाइन दो देख रहे हैं ना, ये ट्रिगर लाइन है। इनको मैं अभी थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये वाली M15 जो वॉल्यूम मैं हमेशा बताता हूँ, ये जो मैंने बाइंग करवाई थी, ये वाली, ये M15 देख रहे हैं, इसमें बड़ा वॉल्यूम आया था, यहाँ से बाइंग करवाई थी। ये स्विप एंड बाय, ठीक है। इसी तरह अब आप इधर आ जाएं। ये जो ट्रिगर लाइन थी ये H1 की लगवाई थी। मैंने लड़कों से कहा था क्लियर कि इसका ब्रेकआउट होगा तो हम बाय करेंगे, ठीक है। ये हमारा H1, ठीक है। ये H1 था, इसमें बड़ा वॉल्यूम था। ये ट्रिगर यहाँ से तो हमने सेलिंग खैर नहीं की, लेकिन इसके ब्रेकआउट पे रीटेस्ट पे हमने फर्स्ट बाइंग की, सेकंड बाइंग की, और इसके ब्रेकआउट पे भी इनको कहा था कि बाय करना, ठीक है। तो अभी मैं इन चीज़ों को ज़रा हटा देते हैं। ये एनालिसिस मेरी अब ख़त्म, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी हटाते हैं, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, ये जोन भी हटा देते हैं, ठीक है। इस ट्रिगर लाइन के भी अब कोई काम नहीं है। तो मेरे पास अभी भी यही जोन है, मुझे यही समझ आएगी, ठीक है। वीकली जो हमारी प्रोग्रेस है वो हमारी ये हुई है, ठीक है। इस हफ्ते हमने ये टोटल पिप्स काउंट किए हैं, तो ये बाय के भी हैं, इसमें सेल में भी है। नो एसएल 1810 पिप है, और इसके अलावा ये पिछले वीक की जब मार्केट स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, तो ये रेंज बाउंड बताया था इनको क्लियर। उसके बाद ये 21 वाला जोन इनको दिया था कि ये रिटेस्ट करे तो 22 से हम बाय करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 22 से हमने बाय किया। इसमें वॉल्यूम भी है, बीबीएमए भी है, स्टोकास्टिक भी है। ये हमारी ट्रेड 300 प्लस गई है। उसके बाद नेक्स्ट भी हमने सेलिंग भी की है। ये इनको मैंने जोन दिया है कि मार्केट 30 के पास मिले तो आप लोगों ने 30 से बाय करना है, तो ये 30 से मार्केट उठी है। उसके बाद अगेन हमने यहाँ से बाइंग की है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारी अच्छी गई है, 250 प्लस पिप गई है। और ये सेलिंग इनको मैंने कहा है कि 30, 35, 40 इन सब एरिया से सेल करना है जब तक 42 के ऊपर क्लोज़ ना हो। तो ये 30 और 35 से मैंने इनको सेल दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये एग्जैक्ट 35 से इसने टच किया, और मार्केट ने हमें सेल भी दिए, ठीक है। तो ज्वाइन करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपको वीआईपी में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अभी वीकली ठीक है, अभी देख रहे हैं ये टोटल वीकली ये सिस्टम है, मार्केट आपके सामने है, यानी कि एक क्लियर बुलिश है, ठीक है। अब ये पिछले हफ्ते जो कैंडल क्लोज हुई थी ना, पिछले हफ्ते, ये उस एनालिसिस में आप देख सकते हैं लोग इनको बेरिश इनगल्फिंग समझ रहे थे कि ये बेरिश इनगल्फिंग है, लेकिन मैंने क्लियर कहा था कि वॉल्यूम बड़ा है, इसमें वॉल्यूम बड़ा है, तो इसको बेरिश इनगल्फिंग आप रियल नहीं कह सकते हो, ठीक है। तो अभी ये आपके पास लास्ट ईयरली कैंडल भी है, मंथली भी है, वीकली भी है। ये उसका हाई है जो 45 बन रहा है, ठीक है। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती ना, आप यहाँ से सेलिंग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसका बाय के लिए अब दोबारा वेट करो। कहाँ तक वेट करेंगे? छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको। देखो मार्केट कैसे चल रही है, ठीक है। इसका ये लो आ गया, ये हाई ब्रेक हो गया, ठीक है। रिटेस्ट किया इसने, ये अगला हाई बना दिया, वापस रिटेस्ट किया, और ये अब यहाँ पर है, ठीक है। अब ये हो सकता है कल मंडे मार्केट स्टार्ट हो और सीधा ऊपर
लेकिन अगर ये ऊपर ब्रेकआउट होता भी आपने बाय नहीं करना, वापस इसको यहाँ आने दें, कम से कम इस एरिया में आने दें, इस एरिया में आने दें, इस एरिया में आने दें। यहाँ से आप बाइंग कभी नहीं करनी, ठीक है। बेशक यहाँ पर आपको मिले तो ये हो सकता है इसको स्वीप करे, वापस अंदर सेलिंग आ जाए, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी। अभी मार्केट जब तक ये लास्ट हाई ब्रेक हुआ है, जब तक मार्केट इस एरिया में है ना, अब ये हो सकती है इसी में ही रेंज बाउंड हो, ऊपर ब्रेकआउट हो, लोगों को बाय में बिठाए, वापस सेलिंग आ जाए और इसी रेंज में रहेगी, ठीक है। एक ये एरिया आपके पास, एक ये एरिया। इस एरिया में जब आपके पास है तो कोशिश करो डीप नीचे से बाय करो, ऊपर से सेल। इसका ब्रेकआउट हो, देखो अब यहाँ इसका ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ तक मार्केट नहीं आई, हालांकि हमारी सोच थी कि ये 4100 की तरफ आएगी, लेकिन नहीं, इसने दोबारा देखो 1 2 3 4 5 दिन लगातार ये बाय ही गया है, ठीक है। ये लगातार बाय गया है। अभी सारी दुनिया यहाँ से सेल का सोच रही है कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, डे का एफवीजी भी है, यहाँ से रेजिस्टेंट भी है, सेल करो, लेकिन कोशिश करो, वेट करो। जब ये किसी रेजिस्टेंट के पास स्लो कैंडल्स जाती है ना, तो इसका ब्रेकआउट करती है, ठीक है। H4 में देखो, बिल्कुल इजी, सिंपल, ठीक है। H4 में मेरे पास लास्ट वॉल्यूम किसका बना जनाब, इसका, हाँ ठीक है, अभी इसके ऊपर है। बड़े टाइम फ्रेम में वॉल्यूम लाजमी फॉलो करें, ठीक है। अच्छा, अभी देख रहे हो ना कि सब ने इस एरिया को मार्क किया होगा इस तरह सेलिंग में, लेकिन आप लोगों ने अगर सेल करना भी है तो कोई M5 M15 की कैंडल देखें, उसके बगैर सेलिंग नहीं कर रही। अब मैं EMA अपना चेक करता हूँ ज़रा। EMA के अकॉर्डिंग H4 अगर मुझे मिलेगा इस एरिया में जहाँ से लास्ट कैंडल उठी है, ठीक है, H1 में, ठीक है। H1 में एक मैं अपनी वॉल्यूम लूँगा, इस कैंडल में जो बड़ा वॉल्यूम आया था, ठीक है, ये बन रहा है, ठीक है। ये इसकी लोअर बन रही है, ये इसकी अपर ट्रिगर लाइन बन रही है, लेकिन मैं अपर से बाय नहीं करूँगा, ठीक है। अपर से बाय तब करूँगा कि ये 21 EMA में थोड़ा सा ऊपर आ जाए। तो वो कैसे बन रहा है कि अब यहाँ पर बन रहा है, लेकिन मैं यहाँ से बाइंग नहीं करूँगा, ठीक है। H1 में आ गया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ट्रिगर को हटा दूंगा, ये नीचे वाली इसकी ये ट्रिगर लाइन रहेगी, ठीक है। ये ट्रिगर लाइन इसकी रहेगी क्योंकि ये बेस्ट है, यहाँ से मुझे दोबारा ये बाइंग अच्छी देगा। M30 अच्छा जी, तो H1 में एक तो मेरे पास ट्रिगर लाइन की कंफर्मेशन ये वाली हो गई, ठीक है। ये ट्रिगर लाइन बन रही है 4463, ये बेहतरीन है। दूसरा यहाँ पर मेरे पास M30 M50 M15 में मेरे पास, मैं इसको मार्क करना पसंद करूँगा, ठीक है। मैं इस एरिया को मार्क करूँगा, बस ये मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में। और H1 में मेरे लिए 50 EMA भी है और मेरी ट्रिगर लाइन भी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस एरिया से मैं H1 के अकॉर्डिंग बाय करूँगा, ठीक है। बाकी अभी मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। अभी सिस्टम ये है ना कि हम एक जोन बना लेते हैं, ठीक है, बाय के लिए एक जोन्स वगैरह बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि अब मैंने ये बाय जोन बनाया, ठीक है, ये जोन बनाया, ये जोन बनाया, ठीक है। इसको रिस्पेक्ट लाजमी मिलती है, ठीक है, या फर्स्ट या सेकंड, लेकिन मार्केट मेकर्स को भी पता है। तो ये EMA का जो मैं सहारा लेता हूँ ना, इसमें एक तो ये मज़ा आता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अब ये जोन के पास आ रही है मार्केट, ठीक है। मार्केट जिस जोन के पास आ रही है, लेकिन मुझे जब EMA शिफ्ट हो जाए, जिस तरह अब ये देखो ये आ रही है मार्केट एग्जाम्पल इस तरह, ठीक है। अब इसका भी सपोर्ट बनाया, इसका भी सपोर्ट बनाया, इसका भी सपोर्ट बनाया, अब इसने सबको तो रिस्पेक्ट दी है, लेकिन जब मैं सेलिंग देखूंगा ना, सेलिंग में सेम यहाँ पर लड़कों को तो खैर मैंने ग्रुप में समझाया है कि जिस तरह सेलिंग में हम देखते हैं ना
मार्केट आती है, हम तो हर जगह बाइंग सपोर्ट्स बना लेते हैं, जोन एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बना लेते हैं, लेकिन जब ईए में एक बार 50 ईए में शिफ्ट हो जाए, 200 ये जिस तरह ये अलाइनमेंट हो जाए तो सिर्फ सेलिंग देखो, फिर किसी सपोर्ट या जोन को ये रिस्पेक्ट नहीं देता, फिर ये नहीं देता जब एक बार ये ईए में सेल में शिफ्ट कर दे। इसी तरह यहाँ पर देखो, जब एक बार 21 ने 50 को क्रॉस किया और अगेन इसने रेड ईएमए को भी क्रॉस किया, तो ये सिर्फ बाय ही जाती है। फिर आप इसके सेल जोन बना के बैठ जाओ ना कि हाँ अब मार्केट बाय जा रही है तो हमने सेलिंग करनी है। इस मार्केट में सबसे बड़ी गलती यही होती है लड़कों की कि जब मार्केट सेल आती है तो हम बाइंग ढूंढते हैं, सपोर्ट पे बैठे होते हैं या किसी बाय जोन पे बैठ जाते हैं कि यार सेल आ रही है, हमने यहाँ से बाय करना है, यहाँ से बाय करना है, यहाँ से बाय करनी है। इसी तरह जब मार्केट बाय जाने लगती है, अचानक जब वो स्ट्रक्चर बाय में शिफ्ट करता है तो हम सेलिंग ढूंढते हैं कि यार सेलिंग करो, सेलिंग करो, सेलिंग करो। नहीं, ठीक है, मार्केट को स्ट्रक्चर के हिसाब से देखते हैं। अब M5 में जिस तरह एक बार मैंने यहाँ से बाइंग की थी, ठीक है, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने बाइंग यहाँ से देखो की है। इस बाय का जो रीज़न था, मैंने यहाँ से बाय की है और न्यूज़ एनएफपी के टाइम मैंने क्यों बाय किया था कि एक तो यहाँ पर वो ट्रिगर लाइन थी, मेरे वॉल्यूम की लाइंस वगैरह भी थी, ठीक है, वो भी स्वीप हुई है। दूसरी बात 50 ईएमए, ये जो मेरा 3 ईएमए का सेटअप बना है ना, ये देखो 3 ईएमए मुकम्मल अलाइनमेंट हुई है, तो मैंने फ़ौरन यानी कि ये वाली बाय ट्रेड पकड़ी। ये देख रहे हो, ये फ़ौरन मैंने बाय की, मैंने कि बस यहाँ पर अलाइनमेंट हो गई है, अगर ये नीचे कैंडल क्लोज करती है तो मैं आउट हो जाऊँगा, नहीं तो ये मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो इस तरीके से गई है, ठीक है। तो अभी अच्छा, ये BTC की एक ट्रेड है, तो इसको भी आप देख लो। ये मैंने ट्रेंड लाइन के हिसाब पे लिए, ठीक है, ईएमए को बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये ट्रेड देख रहे हो, ये मैंने ट्रेंड लाइन के हिसाब से लिए जब मार्केट उस वक्त बहुत अच्छी सिचुएशन में थी। मार्केट यहाँ से उठी है, रिजेक्शन मैंने बाय किया, तो ये तकरीबन यहाँ तक भी प्रॉफिट में था, गेन है, मैंने क्लोज नहीं की, ये यहाँ तक भी प्रॉफिट में था। मैंने कहा चलो जाने दें, इसका या SL लेंगे या TP लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन देखो, अभी देखो जिस तरह यहाँ पर इसने सपोर्ट लिए ब्रेकआउट पे, अब ये इसको रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। लेकिन ये मज़ा तब आएगा कि अब यहाँ को इसको ब्रेक करे तो सीधा इसका टारगेट ये होगा ईजीली, यानी इसको मैं यहाँ कर सकता हूँ, लेकिन SL भी ये ले सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अब गोल्ड BBMA के अकॉर्डिंग, BBMA के अकॉर्डिंग फुल बुलिश है, ठीक है। BBMA के अकॉर्डिंग इसका ये हर हाल में टारगेट है, ये, ठीक है, ये, ठीक है। अब BBMA के अकॉर्डिंग ये मुझे बाय बता रहा है यहाँ से कि ये इसके नीचे क्लोज नहीं होगी, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती, ठीक है। अभी इसका कॉपी कर लेते हैं, ये आपका डे का बता रहा है, ठीक है, कि यहाँ से आपने बाय करने, थोड़ा ऊपर से हो सकता है। अभी H4 में ये मुझे ये बता रहा है कि आपने यहाँ से बाय करना है, ठीक है, और यहाँ से ये 100% देगा ट्रेड, ठीक है। इसको भी एक बार कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये H1 में ये मुझे बता रहा है कि यहाँ से ये बाय जाएगा, ठीक है। M15 में ये थोड़ा ऊपर से बता रहा है, लेकिन इतना ऊपर से मैं बाय नहीं करूँगा, ठीक है। लेकिन अब जिसने BBMA डायरेक्ट ये सीख लिया तो वो तो ये चीज़ कर लेगा, लेकिन उसको एक चीज़ और भी स्टडी करनी पड़ेगी कि जिस तरह ये बाय जा रहा है, ये अचानक सेलिंग में भी ऐसे ही शिफ्ट होता है, ठीक है। M5 में ये ऐसे ही शिफ्ट होता है। अगर इसने एक बार M5 में BBMA का स्ट्रक्चर शिफ्ट किया तो फिर आप बाय करते रहोगे, ये सेल जाता रहेगा, ठीक है। और फिर सेल कैसे जाएगा, अगर M5 में ये सेल में शिफ्ट हो गया तो ये M15 तक सेल में आएगा, ठीक है। अब जिस तरह ये यहाँ तक देखो,
अब इसने M15 में 50 EMA तक आया है बस। अब आप M5 में बैठ जाओगे। अब देखो जिसने BBMA को स्टडी किया फॉर एग्जांपल कि यार अभी M15 की एक रेड कैंडल ने ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट कर दिया है, तो अब तो मार्केट सेल में जाएगी। वो यहाँ से सेल करता रहेगा लेकिन वो नहीं जाएगी, क्योंकि मार्केट को 50 EMA भी ब्रेक करना होगा। जब 50 EMA ब्रेक करेगा और ये वाली लाइंस इसके पीछे ऐसे नीचे की तरफ आएंगी और ये ग्रीन नीचे की तरफ आएंगी, तो ये बेरिश हो जाएगा। जिस तरह ये देखो, ये दोनों लाइनें ऊपर की तरफ, सेम ये भी ऊपर की तरफ। इसी तरह सेल के लिए भी इसको दोनों को नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो ये चीज़ लाजमी स्टडी करनी है। और दूसरी चीज़ इसमें फिर स्टॉक, मैं इसको भी देखता हूँ, ये स्टोकास्टिक मैं इसको भी लाजमी देखता हूँ। जब ये इस तरह टॉप पर होता है तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं वेट करता हूँ इसके नीचे आने का, तब सेलिंग देखता हूँ यहाँ तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल एनालिसिस थी और ये हफ़्ता हमारा अच्छा गया है। मुझे मैसेज करें। और ये मैंने इनको सेलिंग भी दी थी कि 90 से, तो 90 से भी हमें 70 पिप मिले। फिर 95 इनको मैंने सेलिंग जोन दिया था, तो मार्केट ने 95 से भी हमें सेलिंग दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हफ़्ता अच्छा गया है। इसमें लर्निंग भी है और जोन मार्किंग भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो मुझे मैसेज करें इंशाल्लाह और मिलकर काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।